अब हम आ गए अपने सेकंड पार्ट में। तो जिस तरह से हमने ब्लेंड करके आपको दिखाया था, इस तरह से अब हमने दोबारा से आ गए अपनी वीडियो पर, और लाइट ऑरेंज शेड लेना है हमें, जो पीच फॉर्म में है। इसको हमने इनर कॉर्नर पर ब्लेंड करना है। इस तरह से ब्लेंड करते जाना है ताकि हमारी आई की जो क्रीज है वो बहुत अच्छे से मेक हो जाए। और ये देखिए दोनों आइज़ पर हमने ब्लेंड कर दिया है, और आई होप कि आपको जो फर्स्ट वीडियो का पार्ट था वो अच्छे से समझ आ गया होगा। देन हम आ जाएंगे अपनी कट क्रीज पर। ये हमने मिस रोज़ का कंसीलर लिया है और अपनी आई बॉल के ऊपर जो लाइनर वाला एरिया होता है उस पर अप्लाई करना है। देन हमने अपनी आइज़ को ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारी आइज़ के ऊपर जो है वो फिक्स हो जाएगा इस तरह से। और ब्रश से हमने बहुत ही लाइट लाइट करके टैप करके इस तरह से हमने इसको क्रीज़ को मेक करना है। क्रीज़ को मेक करने के लिए जो है वो आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। मिस रोज़ का भी कंसीलर काफ़ी अच्छा है, फिट मी का भी है, और भी काफ़ी अच्छे-अच्छे ब्रांड्स के कंसीलर होते हैं। तो उससे आप अपनी क्रीज़ को आसानी से मेक कर सकते हैं। और क्रीज़ बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है वो कंसीलर लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत स्मॉल क्वांटिटी में कंसीलर लीजिए और इस तरह से अपनी आई की बॉल के ऊपर टैप करते जाएँ। आप चाहें तो स्मॉल कट ट्रीज़ भी बना सकते हैं और बिग कट ट्रीज़ भी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको किस तरह की कट ट्रीज़ मेक करनी है। तो हमने जो स्मोकी वाला एरिया था उसको हमने ऐसे ही छोड़ देना है, बस वहाँ तक हमने अपनी क्रीज़ इस तरह से अप्लाई करनी है। ब्रश से आप अब टैप कर सकते हैं। इस तरह से टैप करने के बाद हमने अपनी दूसरी आई पर आ जाना है। यही लाइनर वाले एरिया पे हमें अप्लाई करना है, और अब अपनी आई को ओपन करेंगे तो ये हमारे ऑटोमेटिकली देखें अपनी जो क्रीज़ की एरिया होता है वो खुद ब खुद वहाँ पर कंसीलर जो है वो लाइन एक आ जाती है, और उसी लाइन को हमने मेक करना है। अच्छा, ये हमने स्मॉल वाला ब्रश लिया है, ये कंसीलर ब्रश। इसको जो है इससे बहुत आसानी से कट क्रीज़ मेक हो जाती है, बहुत ही सफाई से होती है। और इसी कंसीलर को हमने इससे जो है वो टैप कर कर के जो है वो अपनी आई बॉल पर स्प्रेड कर देना है। ये देखें किस तरह से सफाई से हो गया है ये। अच्छा, ये इस तरह से हमने अपने कॉर्नर तक पूरा ले जाना है, जैसे हमने फर्स्ट आई पर किया था बिल्कुल सेम इसी तरह सेकंड आई पर भी कर लेना है। ये देखिए ये हमारी क्रीज़ जो है वो कितनी खूबसूरती से सफाई से जो वो मेक हो रही है। ये आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सब कुछ प्रैक्टिस करने से सब कुछ सही हो जाता है, और काफ़ी सारी स्किल जो है इन्हेंस हो जाती हैं। पार्लर में, सैलून में बहुत महंगे-महंगे मेकअप होते हैं। देन ये हमने 3 इन 1 आई शेडो पैलेट ली है, इसमें से सिल्वर शेड लेंगे हम। अच्छा, ये सिल्वर थोड़ा लाइट शेड है, इसको हमने ब्रश से ऐसे टैप करना है। अच्छा, ये ब्रश से टैप करने के बाद ये इस तरह से आपको अपनी पूरी आई बॉल पे लगाना है, जहाँ तक आपने कंसीलर अप्लाई किया था। ये देखें। अच्छा, आप चाहें तो उसके ऊपर फिंगर से भी हल्के-हल्के टैप कर सकते हैं। तो फिंगर से भी इस तरह से मैंने टैप किया था ताकि जो है आई शेडो का जो पिगमेंटेशन है वो अच्छी से नज़र आए, क्योंकि फिंगर से जो टैप करके लगाया जाता है उसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी होती है। तो ये आपने इस तरह से पूरी आई बॉल पर अप्लाई कर लेना है। कोई भी पार्ट जो है वो आपको कंसीलर वाला नहीं छोड़ना। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये इस तरह से आपने अप्लाई करना है दोनों आई पर। उसके बाद हमने दोबारा से अगेन से जो है वो ब्लू शेड लेना है, और ब्लू शेड को हमने सिल्वर और जो कॉर्नर था उसके साथ हमने ब्लेंड कर देना है, ताकि हमारा जो शेड है वो अलग से बिल्कुल भी नज़र ना आए। ये देखें, ये इस तरह से आपको करते जाना है। देन हमने जो है वो लूज़ ग्लिटर ली है, ये बिल्कुल ही पाउडर फॉर्म में है। अच्छा, ये विदाउट ग्लिटर जो है वो अप्लाई की जाती है, इसके लिए ग्लू की ज़रूरत नहीं होती। ये हमने सिर्फ ब्रश से ऐसे टैप करके लगाई है ताकि हमारी जो सिल्वर की जो आईज़ हैं वो और ज़्यादा शाइन करने लग जाए। ये देखिए इस तरह से हमने दोनों आई पर अप्लाई करना है, पूरे पूरा आई बॉल एरिया पर जो है वो अप्लाई करना है। चले जी, ये हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट था, और अब थर्ड पार्ट इंशाल्लाह जो है वो हम आपको अपलोड करेंगे, तो आपको पूरा वीडियो ट्यूटोरियल जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। जब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।